फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कार्ड्स कैसे बनाते हैं रिएक्ट जेएस में सीएसएस का यूज़ करते हुए, एचटीएमएल का यूज़ करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ऐप डॉट जेएस क्लास में फंक्शन ऐप है और कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया है, उसके अंदर कार्ड डॉट सी एस एस, कार्ड डॉट जे एस और ऐप डॉट सी एस एस पहले से ही है प्रोजेक्ट में। तो मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर दो फाइल्स ऐड कर दी, कार्ड डॉट जे एस और कार्ड डॉट सी एस एस। अब फंक्शन ऐप के अंदर रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मेथड के अंदर इमेज का यूआरएल, टाइटल, बॉडी, उसको हम यहाँ पर हार्ड कोड फंक्शन ऐप के अंदर डालेंगे। डिव क्लास नेम ऐप आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो ऐप फंक्शन है, क्लास नेम ऐप आएगा। उसके बाद डिव टैग बंद हो गया और डिव टैग के अंदर मैं कार्ड जो कंपोनेंट है, कार्ड डॉट जे एस, तो कार्ड एक कंपोनेंट है, उसको मैं कंपोनेंट को कैसे एक्सेस करूँगा यहाँ पर एचटीएमएल के टैग में। कार्ड, तो ये कंपोनेंट है, कार्ड डॉट जे एस फाइल है, तो ये कार्ड कंपोनेंट हो गया। इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर मैं तीन चीज़ें हार्ड कोड भेजने वाला हूँ। इस कार्ड कंपोनेंट में टाइटल, क्योंकि एक कार्ड जब बनेगा यूआई पे दिखेगा तो उसमें एक टाइटल होगा कार्ड का। टाइटल का नाम यहाँ पर, ये कोलोन नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, तो इसीलिए एरर दिखा रहा है। और सिंपल टाइटल में हम इक्वल टू असाइन कर देंगे टाइटल, हार्ड कोड यहाँ पर। इमेज का यूआरएल मैं भेजूँगा क्योंकि इमेज आएगी और वो इमेज एक कार्ड के फॉर्म में। बॉडी मतलब उसका इमेज में क्या कंटेंट लिखना है, वो बॉडी, तो बॉडी भी यहाँ पर हार्ड कोड। अभी एरर दे रहा है डिव टैग में, ऐसे बंद नहीं होगा कार्ड। कार्ड का ओपन टैग ग्रेटर देन, फिर ये ऐसे बंद नहीं होगा। इसको डायरेक्ट हम एनक्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और लेस देन का साइन ऑपरेटर से। और कार्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स। कार्ड डॉट जे एस फाइल कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है, तो पहले तो इंपोर्ट कार्ड, क्योंकि कार्ड डॉट जे एस में कार्ड उसका नाम है कंपोनेंट का। इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश करके, क्योंकि यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर रखा है, तो कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद एक और फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कार्ड डॉट जे एस। तो कार्ड डॉट जे एस हम इंपोर्ट करेंगे, जो कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बना रखा है। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कार्ड क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप टाइटल, इमेज यूआरएल, बॉडी। अब मैं फ्रेंड्स इमेज यूआरएल के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। और इमेजेस फोल्डर बना रखा है पब्लिक के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक मैंने JFIF एक्सटेंशन, ये इमेज फाइल यहाँ पर पेस्ट करी है डायरेक्टरी में जाके इमेजेस फोल्डर के अंदर। ये download.jfif इमेज पेस्ट करी है इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो टाइटल मैंने सीनरी डाला, इमेज यूआरएल कैसे दूंगा मैं फ्रेंड, HTTP का यूआरएल दोगे तो उससे नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इमेज के लिए वो को क्रॉस ओरिजिन ब्लॉक्ड करके भी एरर आ रहा था। तो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर ये इमेज डाल दी और डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट से ही उठा ली इमेज। तो ये लोड हो जाएगी। बॉडी में आप कुछ भी डाल दीजिए, कंटेंट मैंने ये लिख दिया, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। कार्ड.js में अभी कुछ नहीं लिखा है। कार्ड.css फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से ही लिखा था कार्ड.css, ये कॉपी पेस्ट किया था कार्ड.css में, क्योंकि ये कार्ड कंटेनर एक क्लास नेम बनेगा, कार्ड कंटेनर, फिर होवर, कार्ड टाइटल, कार्ड कंटेंट, ये सब क्लास नेम यहाँ पर डिव सेक्शन में यूज़ होंगे। तो CSS मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करी हुई है। और यहाँ पर कार्ड.js में आप एक फंक्शन कार्ड नाम से, और ये फंक्शन कार्ड के अंदर फ्रेंड्स 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो ऐप फंक्शन से पास होंगे, टाइटल, इमेज यूआरएल, बॉडी। तो इसको कर्ली ब्रेस के अंदर रखते हैं। तो कार्ड के अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर 3 पैरामीटर्स, कर्ली ब्रेस के अंदर जो ये पैरामीटर्स हैं ये ऐप फंक्शन के ऐप कंपोनेंट से आएंगे। और इस कार्ड में रिटर्न कर रहे हैं डिव क्लास नेम। अब क्लास नेम का एक सबसे पहले कार्ड कंटेनर बनाया है। तो यहाँ पर मैं कार्ड हाइफन कंटेनर, पहला कार्ड हाइफन कंटेनर है क्लास नेम। तो ये क्लास है कार्ड कंटेनर, उसका डिस्क्रिप्शन CSS में दिया हुआ है। और ये डिव सेक्शन के अंदर एक डिव और जो क्लास नेम होगी उसकी कार्ड हाइफन कंटेनर पहली क्लास हो गई। फिर दूसरी क्लास होगी इमेज हाइफन कंटेनर। इमेज हाइफन कंटेनर के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है इसका, ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज कंटेनर की, ओवरफ्लो, हाइट, इमेज की हाइट, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इमेज हाइफन कंटेनर के बाद एक और क्लास, अब इमेज हाइफन कंटेनर है तो इसका IMG टैग जो है, IMG एलिमेंट के अंदर SRC प्रॉपर्टी है, एक SRC एट्रीब्यूट है। तो इमेज जो कहाँ से आ रही है, ऐप कंपोनेंट से आ रही है, तो इमेज यूआरएल में आ रही है। इमेज यूआरएल को मैं डायरेक्टली कर्ली ब्रेस के अंदर SRC के अंदर लिखूँगा, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर लोड हो जाएगी। IMG टैग में इमेज का यूआरएल चला जाएगा कर्ली ब्रेस के अंदर। और ऑल्ट में मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स में छोड़ दे रहा हूँ। IMG टैग बंद हो गया। नाउ आफ्टर IMG टैग इस इमेज हाइफन कंटेनर के अंदर, यानी कि इस इमेज के अंदर कंटेंट आएगा। कार्ड का कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो एक डिव सेक्शन और लेते हैं, क्लास नेम जो होगी CSS में देख लेते हैं कौन सी क्लास नेम होगी अब, कार्ड हाइफन कंटेंट के नाम से। तो इसकी मार्जिन और इसका मार्जिन टॉप 0.5 REM। तो कार्ड हाइफन कंटेंट
और इस डिव सेक्शन के अंदर कार्ड हाइफन कंटेंट के अंदर अब मेरा टाइटल आएगा। तो टाइटल के लिए मैं H3 ले रहा हूँ, हेडिंग 3। H1 में बहुत बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट उसका, S3 में कम होगा साइज टाइटल का। तो टाइटल में मैं कर्ली ब्रेस में लिखूँगा फिर से, क्योंकि वो ऐप कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है, हार्ड कोडेड किया हुआ है ऐप कंपोनेंट में। इसके बाद एक और डिव क्लास नेम लेते हैं जो कि कार्ड टाइटल होगा। क्या उसका टाइटल में बॉडी आ जाएगा, और बॉडी को ये देखिए कार्ड डॉट सी एस एस में कार्ड टाइटल किया हुआ है। तो कार्ड हाइफन टाइटल में मार्जिन बॉटम REM 0 REM कार्ड हाइफन टाइटल क्लास नेम ले लिया यहाँ पर। और इस कार्ड हाइफन टाइटल के अंदर बॉडी आएगा, और बॉडी में हेडिंग टैग में ना लेते हुए पैराग्राफ में लूँगा बॉडी को। तो P एक पैराग्राफ में जो लिखा हुआ आएगा इमेज में, तो लिखा हुआ आएगा ऐसे कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने बॉडी पैरामीटर यूज़ कर लिया है। तो अब तीनों के तीनों पैरामीटर जो कार्ड फंक्शन के अंदर पास हो रहे थे वो यहाँ यूज़ हो चुके हैं। एक हेडिंग में टाइटल आ गया, एक पैराग्राफ में बॉडी आ गया। नाउ फ्रेंड्स, अब हमें ये क्लास CSS की क्लास यूज़ हो गई। अभी बटन का भी है कि इमेज में अगर बटन बनाना हो तो बटन कैसे आएगा इमेज के अंदर। तो उसके लिए बटन की क्लास नेम भी यहाँ बनी हुई है। तो डिव क्लास नेम बटन BTN नाम से बना रखी है CSS में, तो हम क्लास नेम को BTN लेंगे। डिव बटन, नहीं ये गलत है, बटन क्लास नेम नहीं आएगा, बटन की जगह डिव आएगा, डिव सेक्शन। तो डिव क्लास नेम इक्वल टू जो CSS में बटन की क्लास बनी है BTN नाम से, तो .btn ये क्लास नेम है BTN। तो हम डिव क्लास नेम BTN ले रहे हैं। तो इमेज के अंदर बटन शो होगा, और बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर डिव क्लास नेम BTN आ गया। और इस डिव सेक्शन के अंदर एक बटन बटन टैग के अंदर एंकर, बटन टैग के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर जो भी बटन का नाम है, तो ऐसे बटन बन जाएगा इमेज में। पहले क्लास नेम ली, बटन BTN नाम से क्लास नेम ली, और उसके अंदर बटन टैग के अंदर एंकर टैग, व्यू डिटेल्स रख दिया मैंने बटन का नाम। तो ये बटन बन जाएगा इमेज में। ओके, और यहाँ पर डिव सेक्शन क्लोज हो गया, एरर आ रही थी। तो .btn क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं CSS में। इसको कार्ड को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड। नाउ एरर चले गई। कार्ड डॉट CSS इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तभी वो यूज़ होगी कार्ड डॉट JS फाइल में। ये देखिए कार्ड कंटेनर में की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। विड्थ है 100 पिक्सल, PX पिक्सल, ओवरफ्लो है हिडन, बॉक्स शेडो यूज़ करी हुई है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांजिशन है, ऐसे ही कार्ड इमेज कंटेनर की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्जिन, विड्थ, हाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपाइल होके लोड भी हो गई इमेज, और इमेज ये
आपको दिख रही है कि डाउनलोड डॉट जे एफ आई एफ जो फाइल मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर सेव करी थी वो लोड हो चुकी है, और उस इमेज में टाइटल आ गया, बॉडी आ गया, बटन भी आ गया व्यू डिटेल्स नाम से। अब आप सी एस एस को मॉडिफाई करते हुए आप इमेज का जो कार्ड है उसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, पैडिंग वगैरह यूज़ करते हुए, मार्जिन। तो आपका ये जो कार्ड बन गया है एक कार्ड। ऐसे ही मल्टीपल कार्ड्स अगर आपको स्क्रॉल करते हुए बनाने हैं तो वो